अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आप कहेंगे आज बड़ा जल्दी में है, तो बात ये है कि थोड़ी वीडियो हो गई है थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि पूरा ना फ्रॉक स्टिच करने में थोड़ा तो टाइम लगता ही है, बट पूरा उसको कटिंग करके स्टिच करना फुल ड्रेस तो बड़ा ही है ना वीडियो का वो होता है। तो चले सबसे पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमने कितनी कोटी बनानी है और कितना उसका नीचे का घेर बनाना है। तो हमने उसी हिसाब से हमने जो मेरा ये जो नाप है उस हिसाब से मैंने अपना घेर का नाप लिया है और यहाँ पे मैंने इस घेर के हिसाब से यहाँ पे कर दिया। आपने कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आपने करना हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तकरीबन एक है ना सिंपल सा, एक ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि छोटी सी बच्ची का है, तो उस हिसाब से मैंने इसे करके यहाँ पे कट कर दिया है, ठीक। तो अब मैंने इसको पूरी तरीके से ना बिठा लिया है, अपना एक डबल में मैंने कटिंग कर ली है। अब देन मुझे नेट का कपड़ा इसके ऊपर अटैच करना है, तो मैं नेट की 2 लेयर करूँगी और मलाई कपड़े की 1 लेयर करूँगी। 3 लेयर का हमारा ये फ़्रॉक तैयार हो जाएगा। देखिए हमने इस तरह से कटिंग करके हमने पूरा ये कर लिया है। अब ये 3 लेयर है, तो अब हमने ना इसको हमने जो साइड्स पे जो अनइक्वल जो कपड़ा है उसे हमने बिल्कुल इक्वल तरीके से कट करके पूरा ये हमारा नीचे का जो घेर है वो तैयार हो गया है। अब हमने इसका ट्राउज़र कट कर लेना है। हमने मलाई कपड़े से इसका ट्राउज़र कट करना है, तो हमने सबसे पहले ट्राउज़र की लेंथ लेनी है। लेंथ के साथ हमने उसके साथ जो ऊपर हमने नेफ़ा मोड़ना है उसका भी हमने साथ में है ना मेजरमेंट कर लेनी है, और नीचे पैंचा मोड़ने का भी, ठीक है। इस तरह से हमने पहले ना इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई जो है वो हमने कर ली है। अब हमने ऊपर इसका जो अनइक्वल कपड़ा है उसे बैलेंस कर लेना है। कटिंग करके आप इसे इक्वल कर लें। अब हमने इसकी म्यानी का नाप लेना है। आप देखें आपके पास जो नाप हो, जिस नाप का आपने बनाना है आपने उस हिसाब से करना है। मेरे पास जितना नाप है, छोटी सी 8 महीने की बच्ची का है, 7 से 8 महीने की बच्ची का, आपने उस हिसाब से लेना है। तो एक मैंने इंच छोड़ा है, ज़रा सा 1 इंच बढ़ाऊँगी मैं इसके अंदर म्यानी में, क्योंकि म्यानी बिल्कुल ही छोटी सी है, और 2 इंच ऊपर हमारा नेफ़े कम बढ़ेगा। इस तरह से मैंने एक शेप बना लेनी है। यहाँ पे क्रॉस में आप देख सकते हैं क्रॉस पैथ बना लिया है, और हमारा इस तरह से यहाँ पे म्यानी की शेप बन गई है, एक नोक हो गई है। अब नीचे हमने यहाँ पे पैंचे का नाप ले लिया है। पैंचे का आप नाप देख सकते हैं, इतना लिया है, इतने पे हमने मार्किंग कर लेनी है, और कटिंग के लिए मार्किंग हमने अलग से करनी है, ठीक है। याद रखिएगा 1 इंच या 1.5 इंच पे हमने कटिंग की मार्किंग करनी है, और सिलाई की मार्किंग हमारी अलग होगी। देखिए यहाँ पे 1 इंच पे ये मेरी कटिंग की मार्किंग और वो सिलाई की मार्किंग है। इसी तरह से हमने इसको कट कर लेना है। देखिए यहाँ मैंने मार्किंग नहीं करी है, बट मैंने 1 इंच छोड़ के मैंने कटिंग किया है। तो ये हमारा छोटी सी बेबी का ट्राउज़र कट हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये इतना मुड़ेगा और ऊपर से ये नेफ़ा मुड़ेगा, तो ये बिल्कुल इसकी नाप का ट्राइज हो जाएगा, ठीक। अब हमने इसका बना लेना है कोटी। कोटी के लिए हमने जो फ़्रॉक लिया है बेबी का वो हमने रखना है, जितना उसका खुला है उससे हमने 1 इंच ज़रा सा हमने बढ़ा के रखना है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं छोटा छोटा सा है, तो हमने थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। थोड़ा सा बड़ा से हम कपड़ा बनाएंगे तो थोड़ा बच्चे ग्रोथ में होते हैं, तो आपको मालूम है कि हमने उस हिसाब से करना होता है। देखिए हमने इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया है, और एक हमने 1 इंच छोड़ के, 1 से 1.5 इंच छोड़ के मैंने एक और मार्किंग कर ली है। मतलब ये हमारा बिल्कुल कपड़ा सही है, ठीक है। अब हमने इसकी लेंथ भी रख लेनी है, मतलब हमने चौड़ाई देख ली है, इसकी चौड़ाई के लिए कपड़ा बिल्कुल सेट है। अब हमने इसकी लेंथ कर लेनी है। लेंथ ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, जितनी कोटी में है वहाँ पे उससे जस्ट 1 इंच मैंने बढ़ी ली है, ठीक है। तो अब इसके साथ हमने कपड़े को कट करके अलग कर लेना है, सेपरेट कर लीजिए आप बाकी कपड़े से, और इक्वल कर लीजिए, इसके कॉर्नर्स को कट करके इक्वल कर लीजिएगा। अब हमने इसका जो शोल्डर वगैरह का नाप है आर्म होल का, हमने उसे कर लेना है, ठीक। सबसे पहले हमने इसकी शोल्डर्स ले लिए। शोल्डर्स जितने हैं उसका हाफ़ हमने लेके यहाँ पे हाफ़ कर लेना है, और हाफ़ इंच हमने जस्ट बढ़ाना है सिलाई के लिए, ठीक है। हमने जस्ट हाफ़ इंच बढ़ाना है, ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। और सेम वही हमने यहाँ पे लाइन से कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया, और एक हमने क्रॉस बना लेना है, यहाँ से वहाँ तक का क्रॉस बनाना है। और हमने साथ ही यहाँ पे इसका जो बच्ची का जो नाप है हमने उसका नाप ले लेना है। तो इसका जो हाफ़ आ रहा है वो हमने यहाँ करना है, तो वो ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा, एक उसकी फ़िटिंग सी बन जाएगी। ज़्यादा फिटिंग में हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ इसके स्टेप्स डालेंगे हम जितना लूज़ सा बनाएंगे तो स्टेप्स उतना ही अच्छा वो फिटिंग, जब हम स्टेप्स बंद करेंगे तो फिटिंग अच्छी बनेगी। अब हमने शोल्डर्स का नाप लेना है, तो शोल्डर्स हमारे जितने हैं उसी हिसाब से हमने यहाँ पे लेना है, और ज़रा सा बस हमने
छोड़ लेना है, ठीक है। अब हमने इसके नेक का नाप देना है। आपने देखा है मैंने नेक का नाप लिया है और इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप में देते हुए, जब हमने शोल्डर का नाप लिया तो वो कॉर्नर से जो जितना कपड़ा बचा वो हमारा नेक का बचा, इस तरह से हमने राउंड कर लिया। अच्छा, यहाँ पे दो मैंने शेप बनाए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। जो फ्रंट के लिए है वो ज़्यादा बड़ा है और जो बैक का है वो थोड़ा कम है, ठीक है। इस तरह से करके अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से हमने गोलाई शेप में 1 इंच पे आप निशान लगा के आप गोलाई शेप में कर सकते हैं। मैंने गोलाई शेप का निशान नहीं लगाया, बट मैंने शेप वैसे ही काटी है जैसी होती है। देखिए 1 इंच मैंने यहाँ पे छोड़ के लगाया है, कटिंग करी है। अब ये हमने 1 से 1.5 इंच 1 इंच छोड़ते हुए हमने यहाँ पे फिटिंग का कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बैक नेक का काटा है, क्योंकि फ्रंट अगर मैं काटूंगी तो दोनों तरफ से वो ज़्यादा कट जाएगा, इसलिए मैंने जस्ट बैक को काटा है। अब एक पीस मैंने हटाने के बाद अब जो फ्रंट कप है अब उसको काटूंगी मैं 1 इंच, जस्ट 1 इंच हमने इसको डीपली कट करनी है। बाकी इसकी चौड़ाई को कटिंग करते हुए हमने नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमने उसे छेड़ा तो शोल्डर्स हमारे ऊंचे नीचे हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा परफेक्टली डन है। अब हमने सबसे पहले इसका ट्राउज़र हम स्टिच कर लेते हैं। आपको मालूम ही होगा म्यानी से म्यानी मिला के हमने स्टिच करना है। सिंपल सा ट्राउज़र है, बट हमने जस्ट है ना पाइंचों में जो है वो है ना जिस इलास्टिक का जो हमने बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट वो बनाना है। अदरवाइज़ ये पूरा सिंपल सा ही है, तो इसलिए इसका ज़्यादा कुछ नहीं। और हल्का सा इसको मुड़ाते हुए हमने इसका नेफा बना लिया है, ठीक। ये हमने पूरी इसकी सिलाई कर लेनी है और मुड़ाते जाना है और सिलाई करते जाना है। और इस तरह से हमारा ये नेफ़ा रेडी हो जाएगा। और ये हमारा नेफ़ा रेडी हो गया है। अब हमने इसकी जो पाइंचे हैं उसमें जस्ट इतनी सी ही हमने बनाने हैं। बच्ची का है तो इसके अंदर कोई आपने बड़े बड़े पाइंचे नहीं बनाने हैं या बड़ा बड़ा फोल्डिंग नहीं करना है, बस जस्ट इतना सा छोटा मुन्ना सा भी आपका चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लास्टिक से जो हम बनाएंगे चुन्नट देंगे, जिसे चुन्नट कहते हैं, तो वो हम करेंगे यहाँ पे। देखिए ये इस तरह की जो इलास्टिक है जो बारबीन में भर के इस्तेमाल होती है वो मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। तो जस्ट हमने इसको पहले हाफ़ रख के हमने इसका पूरा देखना है कि ये बिल्कुल सेंटर में है, तो फिर सेंटर में ही हमने इसकी सिलाई ले लेनी है। अगर हम सेंटर में इसकी सिलाई लेंगे तो वो सेंटर से ही एक चुन्नट टाइप का बन जाएगा और वो प्यारा लगेगा, आप देख लीजिएगा। इस तरह से हमने ज़्यादा तक नहीं करना है, हमने जस्ट 3 इंच तक ही हमने ना सिलाई करनी है, ताकि वो बहुत ज़्यादा हम करेंगे तो वो बहुत छोटा छोटा सा हो जाएगा, तो इतना काफ़ी रहेगा। इस तरह से हमने अब इस दोनों को मिला के जो गोल बीच की सिलाई होती है वो कर लेनी है और उसको डबल कर लीजिएगा। छोटी सी बेबी का है तो डबल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक वो है कि यहाँ पे जिस तरह से हमारी जो कोटी है वो कोटी का हमने नेट पे रख के हमने वो कोटी भी कट कर ली है, ठीक है ना। कोटी कट नहीं करी थी इसलिए नेट पे रख के हमने कोटी को भी कट कर लिया है। तो अब आप यहाँ पे अब जो अंदर की तरफ है वहाँ पे भी मैंने मार्किंग कर ली है, तो अब यहाँ पे भी हमने कर लेना है, ठीक। अब ये देख सकते हैं ये मैंने बेल्ट कट कर लिया है। बेल्ट कट करना मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बाकी आप देख सकते हैं। इसका है ना 17 साढ़े 17 पे है ना इसकी है ना लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। अब इस तरह से बेल्ट कट करने के बाद इसे प्रेस से कर ले। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा है ना लुक के लिए एक छोटा सा कट डालना है, ताकि एक इंच का, ज़्यादा नहीं 1 इंच का है ना कट डालना है, ताकि यहाँ पे एक लुक लग जाए, ताकि बच्ची को आसानी से जा सके ना गला। अब इस तरह से हमने ना दोनों पे है ना सिलाई लगा ली है। आप ये देख सकते हैं मैंने जो कॉर्नर्स हैं दोनों पे सिलाई कर ली है और इस तरह से मैं पलटा के इसे प्रेस करके बिठा लूँगी नेट को और मलाई कपड़े को। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है, तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ आपको गला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने अंदर से इसका जब हमने किया है तो वो पूरा आपका गला बिल्कुल रेडी है। अब जस्ट हमने यहाँ पे सिलाई करनी है, तो जब हम सिलाई करेंगे तो हम बेल्ट अटैच करेंगे। और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से बैक का भी हमने सेट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम कोटी रख के देखेंगे कि जो हमने नीचे का घेर बनाया है वो इसके लिए कितना है और कितनी चुन्नट आएगी। जस्ट हमने एक अंदाजे से हम करके देख लेंगे। सही, ये हमारा बिल्कुल सही है और बिल्कुल इतना काफ़ी रहेगा, मतलब ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चुन्नट भी नहीं होगी और बहुत कम भी नहीं होगी। अब हमने कोटी को रख लेना है सीधा, ठीक है ना।
उसका सीधा साइड होगा और सीधा साइड उस कोटी के साथ मिलावा होगा, ऊपर की तरफ है ना घेर का उल्टा साइड होगा। और अब हमने इस तरह से चुनट देते जाना है और सिलाई लेती जानी है। तो ये हमारा जो फ्रॉक का जो नीचे का घेर का हिस्सा है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमने दूसरे को भी रेडी कर लेना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट प्रॉपर डिटेल से बनाई है। और इस तरह से हमने यहाँ ऊपर भी एक सिलाई कर लेनी ताकि ये जो घेर है वो फिक्स हो जाए, वरना ये घेर फट जाती है। आप याद रखिएगा, अगर हम जस्ट एक सिलाई लेके हम करेंगे तो वो घेर निकल जाएगी, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी एक और ऊपर सिलाई करें ताकि वो घेर फिक्स हो जाए। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से डन है। अब हमने इसके शोल्डर्स को अटैच कर लेने हैं। शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं मैंने। अटैच करने के बाद हमने यहाँ की जो सिलाई है वो करनी है। देखिए जहाँ तक फिटिंग का नाप है वहीं पर फिटिंग रहेगी, उसके बाद नीचे से घेर आ जाएगा। तो नीचे का कोई वो इश्यू नहीं है कि आपने कितना वो करना है। अब यहाँ पे इस तरफ जहाँ पे कमर की साइड है वहाँ पे बेल्ट रखते हुए आपने सिलाई कर लेनी है। तो वो आपका स्टेप जो है, जो बेल्ट है, जो स्टेप कहते हैं, वो आपका ना अटैच हो जाएगा। और इस तरह से आपने देखिए सारे कपड़े को एक तय बना के, क्योंकि हमारी 3 लेयर है, ठीक है ना। अब जब हम डबल की सिलाई करें तो वो 6 ना कपड़ा बन गया है उसका, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट हमने इसकी स्लीव्स के लिए एक गोल शेप में, हाँ इस तरह से हमने कॉर्नर, क्योंकि हम कॉर्नर से नहीं ले सकते हैं, बीच से गोल एक आएगा इसका। इस तरह से हमने इस तरह के गोल बना लिए हैं। अब हमने इसके नीचे इसके हम कटिंग कर लेंगे एक और वो इस तरह से देखें एक शेप बन जाएगा। अब ये यहाँ पे आपकी जो आस्तीनें हैं वहाँ पे आप रख के देखें पूरा है, ये पूरा है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लिया है और ये पूरा रेडी हो चुका है। अब आप यहाँ चाहे तो पिको करवा सकते हैं नीचे, नहीं तो ये बिल्कुल रेडी है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। हमारे चैनल के साथ बनी रहिए, अपने दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।